ठीक है जी। तो ये पार्ट आपका किसने ज्वाइन किया? साहिल। चलिए, तो ये हमारा न्यूज़ का एक फ्रंट एंड जो है वो रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। अभी प्रोसेस चल रहा है, होने दीजिए कंप्लीट इसको। यस, इट इज़ डन। यहाँ पे लिखिए MKDIR और एक बैकएंड के नाम से हम लोग और बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एक बैकएंड के नाम से फोल्डर क्रिएट किया है। तो एक फ्रंट एंड है हमारे पास और एक बैकएंड है। लिखेंगे CD बैकएंड और यहाँ पर जाके आप इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। तो लिखेंगे npm इनिशियलाइज और इस बैकएंड के फोल्डर में हमारी पैकेज डॉट जेसन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। अब इस फोल्डर में आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर लेनी, जैसे कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और क्या डालेंगे, MySQL। SQL का भी वर्जन 2 हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे इसके अंदर। Sequelize बॉडी पार्सर कोर्स और डॉट एनवायरमेंट। तो वन गो में हम अपनी कमांड के अंदर सभी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहाँ पैकेज फाइल में देखेंगे सारी चीज़ें आपकी अपडेट होती चली जाएंगी। तो ये देखिए पैकेज डॉट जेसन में हमारा बॉडी पार्सर कोर्स डॉट एनवायरमेंट, यहाँ से एक्सप्रेस MySQL Sequelize सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो गई। तो अभी तक हमने नोड में जो काम किया था, हर बार चेंजेस के बाद आपको फाइल को क्लोज करके सर्वर को दोबारा से रिक्वेस्ट को रन करना पड़ रहा था। अब ऐसा नहीं करना होगा। हम अपने बैकएंड को चाहेंगे कि जैसे ही सेव करें वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो नोडमोन भी हम सीख लेंगे इसके अंदर। देखेंगे npm इंस्टॉल सेव dev नोडमोन और इसको भी रन कर लीजिए। तो देखिए डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में आपको नोडमोन भी मिल जाएगा इस तरह से। इसके बाद आप क्या करोगे, एक डेटाबेस जो है वो आपने सेटअप कर लेना है। चॉइस इज योर कि आप किस बेसिस पे करना चाहते हो। लाइक आपको कमांड के थ्रू करना है तो आपको लास्ट क्लास में क्वेरी सिखा दी गई है किस तरह से रन करना है, और फटाफट से करना है तो फिर सीधे हम लोग यहाँ से मूव करेंगे माई एडमिन के अंदर और वहाँ से जाके आप इसको चला सकते हैं। तो लिख लेंगे लोकल होस्ट स्लैश php myadmin index डॉट php डेटाबेसेस में आ जाएंगे
डेटाबेस बना लेंगे न्यूज़ डीबी, ठीक है। और इस डेटाबेस को आपने क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे न्यूज़, और कौन कौन से फील्ड्स की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक तो आईडी हमें चाहिए होगा जो कि यूनिकनेस के लिए रहेगा, एक हमें न्यूज़ का टाइटल, उसका कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी, कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ, इस तरह से सारी चीज़ें डिफाइन करनी होंगी। तो मैं 6-7 फील्ड यहाँ पर चूज़ करूँगा, और अगर कोई फील्ड यूज़ में नहीं होता है, आप नहीं डिफाइन करो, तो वो अपना आप ही नल और वाइड हो जाता है। तो फर्स्ट फील्ड हमने जैसे कि डिफाइन किया आईडी, सेकंड फील्ड हमने डिफाइन किया टाइटल, थर्ड फील्ड हमने डिफाइन किया कंटेंट, फोर्थ फील्ड हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे कंट्री, फिफ्थ फील्ड हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे कैटेगरी, नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे क्रिएटेड एट, लास्ट हम लोग डिफाइन कर लेंगे अपडेटेड एट। आईडी आपका ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, प्राइमरी रहेगा, इंटीजर मोड में रहेगा, लेंथ ऑटोमेटिक रहेगा। टाइटल इज वेरिएबल कैरेक्टर, कंटेंट मुझे पता नहीं कितना लेंथ होगा, तो मैं टेक्स्ट में डिफाइन करूँगा, तो 65,535 कैरेक्टर्स हम इसमें स्टोर करा पाएंगे। कंट्री अगेन वेरिएबल कैरेक्टर, कैटेगरी अगेन वेरिएबल कैरेक्टर, क्रिएटेड एट में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे टाइम स्टैम्प, और इसमें भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे टाइम स्टैम्प, इस तरह से। नेक्स्ट, टाइटल की लेंथ हम यहाँ पर रख लेंगे लाइक 255, टेक्स्ट की लेंथ में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री हम यहाँ पर 50 की ले लेते हैं, कैटेगरी को हम लोग 50 डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। और यहाँ लिख देंगे ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। प्रीव्यू एसक्यूएल करेंगे, ये अपनी देखो पूरी क्वेरी यहाँ पर आ गई है। क्रिएट टेबल किसके अंदर, न्यूज़ डीबी के अंदर। टेबल का नेम क्या है, न्यूज़ है, और अपडेटेड एट हमने यहाँ पर देखा टाइम स्टैम्प ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। क्लिक ऑन सेव, और इस तरह से हमने अपना जो है एक बेसिक सा टेबल जो है वो क्रिएट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, अपना एक बैकएंड बनाएंगे, ठीक है। बैकएंड बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी बैकएंड वाले फोल्डर में आएंगे, और यहाँ पर आप एक फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नेम रखेंगे हम लोग कुछ index.js, और जितने भी राउट होंगे, सारी चीज़ें होंगी, एपीआईज होंगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ डिफाइन करोगे। तो वन बाय वन हम चीज़ों को इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। कांस्टेंट, सबसे पहले एक्सप्रेस को कॉल करा लेंगे। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कि किसी ऑर्डर में रखना है, जो जैसा आपको समझ में आए डिफाइन करते जाओ। तो जैसे हमने रिक्वायर किया है यहाँ से एक्सप्रेस, नेक्स्ट कांस्टेंट बॉडी पार्सर, इसको हम थोड़ा सा, दो नाम है तो कैमल केस में रख लेते हैं। रिक्वायर सिंगल कोट बॉडी पार्सर, जो जो चीज़ आपने डाली है ऑटोमेटिकली ब्रैकेट लगाने पर आपको दिखती जाएंगी। और हमने डाला था कोर्स, इसको रिक्वायर करिए और कोर्स को भी कॉल करा लीजिए। कांस्टेंट डिस्ट्रक्चर कीजिए सिक्वलाइज को, इक्वल टू रिक्वायर sequelize constant dot environment, और यहाँ से रिक्वायर करेंगे सिंगल कोड डॉट एनवायरमेंट। डॉट एनवायरमेंट में हम यहाँ पर जाके एक कॉन्फ़िगरेशन मेथड कॉल कर लेंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सप्रेस को कॉल करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो लिखेंगे कांस्टेंट ऐप, और यहाँ पर एक्सप्रेस को आपने कॉल करा लेना है। फिर मिडिलवेयर लिखिए, जैसे कि ऐप डॉट यूज, यहाँ
पे लिखेंगे कोर्स एंड ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर। तो डेटा इमेज किसमें चाहिए, जेसन के अंदर। डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे, आपको लास्ट क्लास में पता ही था कैसे बनता है कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन, लिखेंगे कांस्टेंट सिक्वलाइज इक्वल टू न्यू सिक्वलाइज। यहाँ पर एक हम लोग फाइल बनाएंगे अभी बाहर, और उसके अंदर हम लोग अपने सारे एनवायरनमेंट के जो वेरिएबल्स हैं उनको पास कर देंगे। तो फिलहाल मैं एक नेम ले दूँ, जैसे कि प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट डॉट db अंडरस्कोर नेम। इसी तरह से इसको आप कॉपी करेंगे, db यूजर, db पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपने सभी चीज़ों को डिफाइन कर लेना है वन बाय वन इसके अंदर। तो डेटाबेस का नेम आ गया इसके अंदर, डेटाबेस का यूज़र आ गया इसके अंदर, डेटाबेस का पासवर्ड आ गया। और क्या रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो तीनों चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई। तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लगाइए, एंटर करिए, होस्ट का नेम बताइए। होस्ट का नेम आप यहाँ पे रख देंगे प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट डॉट db होस्ट। और हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर, डायलेक्ट एक प्रॉपर्टी और आती है, वो डिफाइन कर लो। तो वो है, हमने MySQL को इंस्टॉल किया हुआ इसमें। तो ये एक किस तरह से आपने डिफाइन करना है। तो ये फाइल आपको बाहर बनानी पड़ेगी एनवायरनमेंट की। तो ये एनवायरनमेंट के नाम से यहाँ फाइल क्रिएट होती है, उसी से बेसिकली ये सारे काम आपके कंप्लीट हो गए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे, लिखेंगे .env, दैट्स इट। और यहाँ पर जाके आपने वो सारी चीज़ें डिफाइन कर देनी है, db नेम, db यूजर, db पासवर्ड एंड db होस्ट। तो लिखिए db अंडरस्कोर नेम, जैसे वेरिएबल बनाया वैसे ही लिखिएगा। तो नेम है न्यूज़ अंडरस्कोर db। db यूजर, रूट, db पासवर्ड, पासवर्ड रहता है ब्लैंक, db होस्ट, लोकल होस्ट। सभी को डिफाइन कर दीजिए। और ये फाइल हमारी जो है वो हम यहाँ पर फैच करा रहे हैं एनवायरनमेंट की। तो इस तरह से आपने इसके अंदर काम करना है बेसिकली। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर ये पार्ट अपना हो जाएगा ओवर। सिक्वलाइज लिखिए डॉट ऑथेंटिकेट, डॉट देन लिखिए कंसोल डॉट लॉग, डेटाबेस कनेक्टेड। कैच करेंगे अगर कोई एरर है तो। कंसोल डॉट लॉग या एरर निकाल दो सीधे, कंसोल डॉट एरर, एरर, एरर। ठीक है जी, तो इस तरह से डिफाइन कर लेंगे।
मॉडल्स बना लेंगे। लिखिए जैसे कि कांस्टेंट न्यूज़ इक्वल टू sequelize डॉट डिफाइन न्यूज़ कर्ली ब्रेसेस। तो क्या क्या हमें भेजना है, जैसे कि टाइटल, तो टाइटल का टाइप क्या रहेगा वो बताइए। sequelize डॉट स्ट्रिंग कॉमा अलाउ नल, इसको रखेंगे हम फॉल्स। ऐसे और क्या क्या फील्ड है, जैसे कि कंटेंट, जैसे कि कंट्री, जैसे कि कैटेगरी। तो लिखिए कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी। तो कंटेंट का टाइप हमने रखा है पीछे टेक्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट, बाकी इन दोनों को स्ट्रिंग। और यहाँ पर हमें इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। मॉडल को सिंक कराइए, सिंक मॉडल्स, लिखेंगे sequelize डॉट सिंक, तो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा हमारा डेटा। फिर राउट्स बनाएंगे यहाँ पर, ये एपीआई के लिए राउट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि ऐप डॉट पोस्ट मेथड सिंगल कोट स्लैश एपीआई स्लैश न्यूज़, यहाँ पर सिंक्रोनाइज करेंगे ए सिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ट्राई कांस्टेंट न्यूज़ इक्वल टू अवेट न्यूज़ डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी response डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन, और जेसन में न्यूज़ को पास कर देंगे। कैच कर लेंगे अगर कोई एरर है तो। कर्ली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ लिखिए response डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, यहाँ लिखिए एरर, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पोस्ट की जो एपीआई है वो रेडी हो जाएगी। तो ये बना न्यूज़ बनाने के लिए। ऐसे आप न्यूज़ को गेट करने के लिए एक एपीआई बनाएंगे, तो यहाँ से मेथड चेंज हो जाएगा, लिखेंगे गेट एपीआई न्यूज़, सब कुछ सेम रहेगा। ट्राई कांस्टेंट न्यूज़ अवेट न्यूज़ डॉट क्रिएट की जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे फाइंड ऑल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की मुझे कोई नीड नहीं है, इसको हटा दीजिए इसमें से। और जब भी कोई डेटा गेट किया जाता है तो 200 चलता है, और यहाँ से ये आपका एरर पे सेम ही रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एपीआई बनाओ पुट करने के लिए। तो एपीआई का पाथ रहेगा एपीआई स्लैश न्यूज़ स्लैश स्पेसिफिक आईडी को हम लोग टारगेट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर आईडी पास कर दीजिए। नेक्स्ट ट्राई में आएंगे कांस्टेंट न्यूज़ अवेट न्यूज़ डॉट, ना फाइंड ऑल है वहाँ लिख देंगे अपडेट, अपडेट में लिखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और कॉमा कर्ली ब्रेसेस वेयर
वेयर में आप जाके यहाँ डिफाइन करेंगे आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी। तो ये आईडी के बेसिस पर ही अपडेट होगा। बाकी नीचे अपना पार्ट एडजस्टेड रहेगा, और अगर कोई एरर वगैरह है तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। इसी तरह से डिलीट करने के लिए बनाइए। यहाँ लिखिए ऐप डॉट डिलीट। ये भी आईडी के बेसिस पर होगा। यहाँ पर आप जाएंगे अवेट, और यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूज़ डॉट डिस्ट्रॉय, और यहाँ आ जाएगा आपका वेयर में आपको आ जाएगा आईडी रिक्वेस्ट पैरामीटर्स डॉट आईडी, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 जेसन में हम यहाँ पर एक मैसेज पास कर सकते हैं सिंगल कोट में, जैसे कि न्यूज़ डिलीटेड सक्सेसफुली। कांस्टेंट, यहाँ पर अपने पोर्ट डिफाइन कर लो, किस पोर्ट पर चलाना चाहते हो। यहाँ लिखेंगे प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट डॉट पोर्ट लाइक 5000 पोर्ट नंबर। लिखेंगे ऐप डॉट लिसन पोर्ट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिख देंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, तो पोर्ट का वेरिएबल यहाँ कॉल कर देंगे। तो जिस भी पोर्ट पर सर्वर चला होगा वो पोर्ट आपको रिटर्न आ जाएगा। तो पोर्ट हमारा क्या है 5000, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। इस तरह से आपको मैसेज रिटर्न आएगा। तो ये जो हमारा एपीआई वाला पार्ट है, ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया है इसके अंदर। अब यहाँ से डेटा पीछे डालना हो या आपको फैच करना हो, तो ये सारे आपके एंड पॉइंट्स जो हैं वो एपीआई के काम करेंगे। एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ बना चुके हैं अपना, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें पता चल जाएगा। आप यहाँ लिख कर देखिए नोडमोन, फाइल का नेम index.js। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। न्यू वर्जन ऑफ नोडमोन अवेलेबल, ये कह रहा है कि नया वर्जन आया हुआ है। हमारा जो चल रहा है वो 2.0.21 है, लेटेस्ट जो वर्जन है वो 3.1.10 है। तो हमारा नोडमोन 3.1.10 यहाँ पर ऑलरेडी हमें डिस्प्ले हो रहा है, सही है। और सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000, और डेटाबेस हमारा कनेक्टेड हमें रिटर्न आ गया है, और एग्जीक्यूटिंग डिफ़ॉल्ट। तो हमारा सब कुछ सही से काम कर गया है कनेक्शन। तो अब हम लोग अपने फ्रंट एंड को यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक और नया टर्मिनल हम यहाँ से लॉन्च करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर cd जुलाई 25 cd 0507.25, और cd यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यूज़ फ्रंट एंड, एंटर। और यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल AXIOS, और एक और डाल दो रिएक्ट राउटर डोम। ये दो चीज़ें हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्ट राउटर डोम और AXIOS दोनों जो है वो हमारे यहाँ पर
अपडेट हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आपको सोर्स के फोल्डर में आना है। तो बैकएंड को कलेप्स करेंगे, सोर्स को एक्सपेंड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक फोल्डर बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि जो भी आपको रीयूजेबल वाला पार्ट रखना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंपोनेंट्स, और जो भी हम लोग पेजेस बनाएंगे उसके लिए हम लोग पेजेस वाला पार्ट रखेंगे। अगर कोई सर्विसेज बनाएंगे तो सर्विस का फोल्डर बना लेंगे। तो सर्विसेज किस लिए यूज़ किया था, जितने भी एपीआई कॉल होते हैं वो सर्विसेज के अंदर कॉल किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा app.js है इसकी मैं एक कॉपी रख लेता हूँ और इसको नेम कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। अब आप अपनी ऐप फाइल के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट क्या दिक्कत बता रहा है भैया, IMPORT। एक मिनट में ना अंडू करो। अच्छा ऐसा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्ट, यहाँ लिख लेंगे ब्राउज़र राउटर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे राउटर, राउट एंड राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है और एक फंक्शन आप यहाँ बना लेंगे जिसका नेम हम लोग रख लेंगे लाइक ऐप। हाँ चलो फिलहाल टेम्परेरी हम यहाँ पर अपने कुछ कॉल भी कर लेते हैं। जैसे मैं एक होम के नाम से बना लूँगा, मैंने लिखा इंपोर्ट होम फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि पेजेस स्लैश, वहाँ पर एक होम के नाम से बना लेंगे। इसी तरह से एक और हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे जैसे कि एडमिन, एडमिन को भी पेजेस से लेके आएंगे और हमने इसको भी यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। अब ये जो हमारा फंक्शन है इसमें आप यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न एंटर, और यहाँ पर राउटर, राउटर के अंदर राउट्स को कॉल करते हैं, राउट्स, राउट्स के अंदर राउट आते हैं, लिखेंगे यहाँ पर राउट में सेल्फ क्लोजिंग, और यहाँ पर आप लिखेंगे पाथ, पाथ में यहाँ पर आप लिख देंगे स्लैश, और एलिमेंट में जाके आप यहाँ पर अपने एलिमेंट को कॉल करा दोगे। तो हम डिफ़ॉल्ट क्या चाहते हैं, होम से शुरुआत हो, तो होम को आप यहाँ पर कॉल करा लेंगे। और कर्ली ब्रेसेस बंद कर लेंगे। इसी तरह से हम एक एडमिन का पाथ बनाएंगे और इसमें एडमिन को कॉल करा लेंगे, और लास्ट में इसको आप एक्सपोर्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट ऐप, दैट्स इट। अब कंपोनेंट भाई यहाँ से एक न्यू फाइल आप बनाएंगे और इसका हम लोग नेम रख देंगे क्या, होम डॉट जेएस। इस फाइल के अंदर आप अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ डिफाइन कर लो। हाँ चेक करके बता दूंगा आपको। नहीं आज तो नहीं बता पाऊंगा, मैक्सिमम मंडे तक का टाइम दो मुझे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट
यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये हमने हुक कॉल किया अपने, और AXIOS को भी इंपोर्ट करा लेंगे फ्रॉम AXIOS। फंक्शन बना लेंगे अपना, हमने होम के नाम से एक्सपोर्ट किया तो होम ही रखिएगा, मिसमैच नहीं होना चाहिए। और इसमें हुक को बाइंड कर लो, कांस्टेंट और न्यूज़ और सेट न्यूज़, हमने इसको नेम दिया, इक्वल टू यूज स्टेट को आप यहाँ पर कॉल करेंगे, और डेटा जो भी होगा वो आप एरे में डिफाइन कर लेंगे। इफेक्ट को रन करेंगे, लिखेंगे यूज इफेक्ट ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस अपेंड, लिखेंगे AXIOS डॉट गेट मेथड। हमारी API का जो पाथ है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो देखो index.js में अगर हम लोग आते हैं तो ये हमारा चल रहा है इसके अंदर लोकल होस्ट 5000 के ऊपर, राइट। तो आपने क्या करना है, उसके आगे जो हमारा नेम है वो यूज में लेके आना है। तो आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे HTTP लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर है हमारा 5000 /API/news, यही हमने पाथ डिफाइन किया है। डॉट देन रिस्पॉन्स लिखेंगे सेट न्यूज़ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कैच एरर कंसोल डॉट एरर। नेक्स्ट यहाँ पर एक ब्लैंक एरे बना देंगे ताकि चाइल्ड ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे, एक डिव एलिमेंट डिफाइन कर लो, एंटर करिए, एक h1 डिफाइन कर लेंगे न्यूज़। बैकएंड में अगर हमारे पास कोई डेटा रहेगा तो हम उसको यहाँ पर लूप करा लेंगे इसके अंदर। तो लिखेंगे न्यूज़ डॉट मैप और कोई भी एक नया नेम डिफाइन कर लो। तो हमने नेम दिया लाइक आर्टिकल, राइट। तो एंटर, यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे एक और डिव, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे की, और की में हम लोग डिफाइन करेंगे आर्टिकल डॉट ID। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे h2 एलिमेंट, और यहाँ लिख देंगे आर्टिकल डॉट टाइटल। आर्टिकल डॉट कंटेंट, आर्टिकल डॉट कंट्री, एंड कैटेगरी में आर्टिकल डॉट कैटेगरी। तो ये पार्ट अपना इस तरह से होगा कंप्लीट। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करिए डिफ़ॉल्ट होम।
तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और हम लोग पेज बना लेंगे जिसका हम लोग नेम रखेंगे एडमिन। ठीक है, एडमिन वाले पेज पर यहाँ पर हमारे स्टेट इफेक्ट सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ से हम न्यूज़ पोस्ट करने का बनाएंगे और ये चेक करेंगे कि पोस्ट करने के बाद क्या फ्रंट एंड में हम लोग फैच कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर इसको आप चेंज कर लेंगे नेम, और नेम रहेगा एडमिन। तो न्यूज़ सेट न्यूज़ इज एज इट इज़। कांस्टेंट यहाँ पर एक रख लेंगे जैसे कि फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा और यूज स्टेट। यहाँ से ऑब्जेक्ट बना लो, टाइटल जो कि हम लोग यहाँ से भेजेंगे, कॉमा कंटेंट जो कि हम लोग यहाँ से भेजेंगे, कंट्री, कैटेगरी। इस तरह से सभी चीज़ों को डिफाइन कर लेना है आपने। चलिए, यूज इफेक्ट में आएंगे और एक यहाँ पर आप फंक्शन बना लो, कांस्टेंट फैच न्यूज़। यहाँ पर हम गेट करेंगे इसको, लिखिए AXIOS डॉट गेट न्यूज़, और इसमें कोई रिस्पॉन्स या अगर कोई एरर होगा वो पार्ट आपका आ जाएगा इसके अंदर। और इस फैच न्यूज़ को हम यहाँ पर कॉल करा लेंगे। आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और उस फॉर्म को हैंडल करने के लिए आपको एक फंक्शन बना लेना होगा अपना, हैंडल सबमिट के नाम से। तो रिटर्न में आएंगे और यहाँ से इसको नेम दे दीजिए, लाइक जैसे कि एडमिन पैनल, और एक फॉर्म बना लूँ या इसको रहने दो, मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर्म में कोई एक्शन नहीं होगा, ऑन सबमिट के ऊपर यहाँ पर हैंडल सबमिट का फंक्शन कॉल करा लेंगे। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, इसको हम लोग दे देंगे नाम जैसे कि टाइटल, वैल्यू, ऊपर डिफाइन करेंगे फॉर्म डेटा और उसमें से टाइटल को बाइंड कर लेंगे। ऑन चेंज यहाँ पर आप लिखेंगे इवेंट सेट फॉर्म डेटा, स्प्रेड ऑपरेटर, फॉर्म डेटा, कॉमा टाइटल इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और ये अपना क्लोज हो जाएगा।
ऐसे ही हम अपना एक और फील्ड बनाएंगे विच इज टेक्स्ट एरिया। प्लेस होल्डर यहाँ हो जाएगा लाइक कंटेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा कंटेंट, और ये सब एज इट इज आएगा। बस टाइटल को कंटेंट से रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा कंट्री, कंट्री और कंट्री। ऐसे एक और बना देंगे। कैटेगरी, तो आई थिंक 4 ही फील्ड हमने बनाए थे, चारों फील्ड हमने अपने कवर कर लिए इसके अंदर। और आपको एक बटन और लगाना पड़ेगा लास्ट में। बटन का टाइप डिफाइन कर देंगे सबमिट, और यहाँ पर ऐड न्यूज़। इसके नीचे हमारे पास एक डिव बना लेंगे और उसके अंदर हम इसको कॉल करा लेंगे। तो ये वाला पार्ट अपना एज है न्यूज़ डॉट मैप में आर्टिकल, आर्टिकल का आईडी, आर्टिकल का टाइटल, और बाकी सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और अगर आपको उसको डिलीट करने का कुछ कंट्रोल लगाना है तो आप इसी में ही वो कंट्रोल भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर हम यहाँ पर हैंडल डिलीट और आर्टिकल डॉट आईडी, इसके बेसिस पर हम इसको डिलीट परफॉर्म करेंगे। तो ये पार्ट आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा और इसको आपने एडमिन के नाम से एक्सपोर्ट कर देना है। अब जैसे हमने हैंडल सबमिट और हैंडल डिलीट का इस्तेमाल किया है, तो इनको आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऊपर आइए और डिफाइन कर लीजिए। देखिए कांस्टेंट हैंडल सबमिट, कर्ली ब्रेसेस अपेंड। तो सबसे पहले लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट AXIOS डॉट पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, API को कॉल करेंगे, HTTP लोकल होस्ट, चाहो तो ऊपर से कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, और हमने जो फॉर्म डेटा अपना बनाया था उसको इसमें आप कॉल करा दोगे। डॉट देन यहाँ पर फैच न्यूज़ को कॉल करा लेंगे। इससे क्या होगा, जैसे आप कोई न्यूज़ सबमिट करोगे तो आपका अपडेट होकर नीचे नया न्यूज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सेट फॉर्म डेटा में जाएंगे और जो भी चीज़ हमने यहाँ डिफाइन की थी उन सबको कॉल करा लोगे। सेट फॉर्म डेटा ब्रैकेट कॉल, तो टाइटल, कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी। डॉट कैच, अगर कोई एरर है तो
कंसोल डॉट लॉग एरर। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे आप हैंडल डिलीट का बना लो। कांस्टेंट हैंडल डिलीट, पैरामीटर में आईडी पास कीजिए, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड, लिखिए डिलीट, यहाँ पर आईडी, बैकटिक में इसको कॉल करेंगे और इसमें मुझे फॉर्म डेटा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। डॉट देन, क्या गलत हो गया भाई, कर्ली ब्रेसेस डिलीट हो गया, डॉट देन, गाइस एक मिनट दीजिएगा जी, ऑडियो चेक कीजिएगा। सो हैंडल डिलीट, तो यहाँ पर आएंगे, जब डिलीट होगा तभी हमारा ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए फैच न्यूज़ फंक्शन, ताकि डिलीटेड न्यूज़ डिलीट होने के बाद में नया डेटा क्या रिमेनिंग रह गया वो हमें दिखाई दे। इसके बाद डॉट कैच, इसमें अगर कोई एरर है कंसोल डॉट एरर में एरर को कंसोल करा दो। तो इस तरह से इसके अंदर हम लोग डेटा गेट भी कर रहे हैं, ठीक है, और डेटा हम यहाँ से सबमिट भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों काम हम यहाँ से कर पाएंगे इसके अंदर। तो ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हैंडल सबमिट चला रहे हैं हम लोग, और जो भी हमने ऊपर फील्ड बनाए थे उन सबको हमने इसमें बाइंड कर दिया है इस तरह से, ठीक है। तो ये काम आपने इस तरह से डिफाइन करना है। तो हमारा जो नोडमोन है यानी कि जो बैकएंड है वो ऑलरेडी वर्किंग में है। आपने यहाँ आना है और यहाँ क्या आपने लिखना है npm, या फिर आप इसको लिखो जैसे कि स्टार्ट। तो सब फाइलें सेव होनी चाहिए, मेक श्योर करेंगे। पहली बार में थोड़ा टाइम लेता है। Plugin React was conflicted between package.json. Okay. एक बार स्टॉप करके इसको फिर से चला दीजिएगा, चल जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह से आ रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ से एडमिन में आते हैं तो ये हमारे पास एक बेसिक सा फील्ड बना हुआ है। तो मैं फॉर द टाइम ANI की वेबसाइट पर जाके एक न्यूज़ ले लेता हूँ। लेट्स से जैसे कि ये एक न्यूज़ है, वर्ड ओपन करेंगे,
तो इस तरह से ये हमारे पास न्यूज़ अवेलेबल है। यहाँ से हमने इसका टाइटल कॉपी करना है। ये हमने टाइटल कॉल कराया, यहाँ से न्यूज़ को कॉपी करेंगे। इसके बाद ऊपर आएंगे, यहाँ पर कैटेगरी है जनरल न्यूज़, और ये यहाँ पर आप पास कर दोगे। और कंट्री है इंडिया। अगर ये न्यूज़ सक्सेसफुली एडिट होगा तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा और यहाँ पर आपका न्यूज़ आपको डिस्प्ले होगा। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा न्यूज़ यहाँ पर जो है वो आ चुका है। बटन पर हमने मेंशन नहीं किया था, तो इसलिए नीचे मुझे दोबारा से ऐड न्यूज़ दिखा रहा है। इसको आप डिलीट से अपडेट कर लो इस तरह से। तो देखिए फ्रंट एंड पर जो है बैक एंड से हमारा न्यूज़ आ चुका है, ठीक है। और एडमिन में आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। ये जो प्रॉब्लम अभी हम लोग देख रहे हैं ना, बीच बीच में एरर आ रहा है और ये सही भी चल रहा है। तो इस केस में क्या था, कई बार हम लोग जब बहुत ज़्यादा फोल्डर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें इस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक नया लॉन्च करेंगे और यहाँ पर आप करेंगे ओपन फोल्डर, डी ड्राइव, TTS 332.5 जुलाई, आज की डेट में इसको करेंगे सेलेक्ट। और ये देखिए हमारा जो डेटा पीछे हमने बनाया, सब पीछे डेटा जाता हुआ मैं यहाँ दिखाई दे रहा है कंसोल के अंदर। सारी चीज़ें हमारी काम कर रही हैं इसमें। तो फिलहाल मैं सर्वर को स्टॉप करूँगा, इस फाइल को मैं क्लोज़ करूँगा, नए वाले में आएंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं cd backend nodemon index.js, और लीजिए हमारा नोडमन स्टार्ट हो चुका है। फिर यहाँ आएंगे cd न्यूज़ फ्रंट एंड और npm स्टार्ट करेंगे। चेक करते हैं कि क्या हमें कोई एरर देखने के लिए मिलता है इस बार या नहीं। तो आप देख सकते हैं इस बार हमें ऐसा कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब बहुत ज़्यादा मल्टी लेवल फोल्डर्स में काम करते हो तब वो एरर आता है। ऑलराइट, तो एक और नया न्यूज़ हम लोग बना के देखेंगे, ANI न्यूज़। और यहाँ से हम जैसे कुछ और ले लेते हैं, ये एक न्यूज़ है। करोल बाग में कुछ ज़्यादा ही आग लग रही है यार आजकल। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ है। चलिए ट्राई करेंगे इस न्यूज़ को स्टोर करने के लिए। स्लैश एडमिन टाइटल इंडिया जनरल न्यूज़।
से ऐड करते ही देखिए ये हमारा अपडेट हो गया। और अगर हम लोग यहाँ से फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे तो देखिए हमारी सेकंड न्यूज़ हमें बैक एंड से रिसीव हो गई है। देखिए अगेन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम किसी डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में कैसे जाएगा और बैक एंड से वही डेटा फ्रंट एंड में आप कैसे रिट्रीव करेंगे वो पार्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो नोड अकेले यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, काफ़ी मिडलवेयर्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्या जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है एक्सप्रेस बैकएंड के अंदर, और फ्रंट एंड में है EXIOS। अब आप यहाँ पर अपना डिज़ाइनिंग वाला जो पार्ट है उसको एनहांस कर सकते हो कि किस तरह से हमें इसको एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, तो ये ट्राई करके आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगर आप जैसे चाहते हैं कि इसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह लग जाए कि भाई कोई पर्सन डायरेक्ट एडमिन की फाइल में जाके कुछ ऐड करके ना आ जाए, तो वो सारे काम भी आप यहाँ पर कर पाओगे। तो हम कुछ क्रेडेंशियल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड। जब तक ये चीज़ें ऑथेंटिकेट ना हो तब तक कोई भी पर्सन जो है वो आगे काम ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने राउट को जो है वो सिक्योर भी कर सकते हो। तो ये काम भी आपका इसमें हो जाएगा। एडमिन के पेज पर हम चाहते हैं कोई डायरेक्ट राउट पर लिख के ना जा पाए, तो एडमिन के पेज को भी हम लोग सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा पार्ट रहेगा ये इसके अंदर सेकंड फेज होगा हमारा, यानी कि जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, और अगर आप आज की क्लास में कंफर्टेबल हो करने के लिए तो हम लोग आज की क्लास में भी ट्राई कर सकते हैं एज यू विश, जैसा आप लोग चाहो। तो मंडे करें ऑथेंटिकेशन वाला काम। कौन नहीं है क्लास में आज? सलीम। चलिए जी, तो ट्राई करिए। फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बनाइए प्रोजेक्ट इसके अंदर।